अब दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं कि फिर बाबर उस राम मंदिर को कोई काल्पनिक बाबर हो या आधुनिक बाबर हो या भारत का कोई बाबर बन जाए, वो अब मंदिर से मस्जिद नहीं बना पाएगा, क्योंकि देश में सनातन जग चुका। देखिए, ये 21वीं सदी का भारत है और इस भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो विश्व में भारत के सनातन वैभव और विकास दोनों का डंका पिट रहा है और भगवा ध्वज लहरा रहा है। अब 14 तारीख को राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं या अपने लिए ज्ञान यात्रा निकाल रहे हैं, ये तो उनको तय करना है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आबू धाबी में सनातन के मंदिर को लोगों के लिए स्थापित कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और मुझे लगता है जो विवेकानंद ने कहा था, विवेकानंद रूपी नरेंद्र ने आज नरेंद्र रूपी प्रधानमंत्री उसको स्थापित कर रहा है। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर का होगा, हमारे मस्जिद को शहीद कर करके राम मंदिर बनाया गया, हम उस दिन दुआ करेंगे कि बाबरी मस्जिद दोबारा बने। जो लोग ऐसा बोलते हैं वो सद्भावना को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। समाजवादी के नेता, अब दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं कि फिर बाबर उस राम मंदिर को कोई काल्पनिक बाबर हो या आधुनिक बाबर हो या भारत का कोई बाबर बन जाए, वो अब मंदिर से मस्जिद नहीं बना पाएगा, क्योंकि देश में सनातन जग चुका है। क्या कहूंगा, नीतीश कुमार एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके अपनी लुटिया तो बचा लिया, लेकिन लालू जी के चक्रव्यूह में पूरी तरह फंसे हुए हैं। मैंने कोई गलत नहीं था कहा था, नीतीश कुमार कुछ ही दिनों के मुख्यमंत्री के मेहमान हैं। लालू जी किसी भी दिन इनको मुख्यमंत्री पद से हटा सकते हैं और तेजस्वी मुख्यमंत्री बन सकता है। लालू जी के पास में पूरी गणित उनके साथ है और इनके विधायक भी उनके साथ हैं। अब नीतीश जी के सामने चुनौती है कि एक बार तो आपने अपनी लुटिया बचा ली, अब आगे लालू जी के चक्रव्यूह से कैसे निकल पाएंगे, उम्मीद कम है। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री अपने आप को बचा लें। हो सकता है कि 14 जनवरी के पहले भी ये घटना घट सकती है, और नहीं तो घटना तो घटनी ही है। एनडीए में शामिल होंगे? नहीं, एनडीए में कोई जगह नहीं है। एनडीए में नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद है। बिहार मध्यावधि चुनाव की हो जाएगा। लालू जी अगर सरकार बना लेंगे इनके एमएलए को तोड़ ताड़ करके, क्योंकि उनके अध्यक्ष उनके हैं, तो फिर क्या होगा। राम मंदिर को लेकर जो इंडिया गठबंधन से बहुत सारे दल ने कहा है कि अगर निमंत्रण मिलता है तो हम जाएंगे, बहुत लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, आज तक जीवन में जो सबसे बड़े विरोधी दल हैं, नेहरू जी से लेकर के राहुल गांधी तक कोई अयोध्या दर्शन करने तक नहीं गया है। तो ये दिखलाता है कि सनातन के प्रति विरोधियों का रुख क्या है। दूसरे तरफ ये एक अमृत काल है, 21वीं सदी का भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है, जो एक तरफ चांद पर भी जा रहे हैं, विकास का परचम फहरा रहे हैं, तो दूसरे तरफ आबू धाबी में मंदिर भी स्थापित हो रहा है। तो ये भारत सांस्कृतिक वैभव का भारत, और सांस्कृतिक वैभव के भारत में
उठता हुआ आप देखें केदारनाथ, बद्रीनाथ, काशी, जहां देखें वहां लगेगा कि जगमगाता हुआ। तो कोई जाए या ना जाए, 22 तारीख को राम जन्मभूमि के अंदर राम के मंदिर का, राम प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम वहां होगा ही। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि कोई रोक सके। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।